हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जर्नी। आज मैं आपको क्विक और क्रिस्प में बताने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। सो ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर होगा हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए मैं जल्दी लाऊंगा, लेकिन अभी ये केमिस्ट्री का है तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में बस ये अंतर है कि केमिस्ट्री में हम कार्नोट इंजन और पढ़ लेते हैं और वो केमिस्ट्री में कार्नोट इंजन नहीं पढ़ते हम। और लेकिन फिजिक्स में हम कार्नोट इंजन पढ़ते हैं, और जो केमिस्ट्री की जो साइंस है वो फिजिक्स में जाके उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारी इंथैल्पी होती है, जो इंथैल्पी कहती है, हमारी इंथैल्पी होती है एनर्जी। तो इंथैल्पी अगर हमारी नेगेटिव है, इंथैल्पी अगर हमारी नेगेटिव है तो हमारा रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। ये आपको याद रखना है कि अगर इंथैल्पी नेगेटिव है तो हमारा रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद होने जाएगा, थोड़ा सा उसको देना पड़ेगा एनर्जी। डेल एच पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है हमारा। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो फेल्ड हो गया, ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि देखो, डेल एच नेगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच पॉजिटिव है तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम आइस की मेल्टिंग देखें हम, तो आइस जो है वो क्या कहते हैं, उसमें जो डेल एच होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। डेल एच हमारा इसमें पॉजिटिव होता है क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस है ये, तो डेल एच पॉजिटिव होता है। लेकिन जो डेल एच पॉजिटिव है, स्टिल डेल एच पॉजिटिव है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए वो, क्योंकि मतलब आइस मेल्ट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइस मेल्ट होती है खुद ब खुद, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ खराबी है। ठीक है, अब देखो, अब आई इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब एस। एस होती है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब अगर एस पॉजिटिव है तो मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो टेंड करेगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, टेंड्स करेगी कि स्पॉन्टेनियस हूँ मैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेंड करेगी। और वैसे ही डेल एस, अगर एस नेगेटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर रिएक्शन रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मतलब आइस से वाटर बन रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा हो। क्योंकि जो आइस है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होती है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। इसलिए हम लेके आए डेल जी। डेल जी होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल जी नेगेटिव है तो मतलब हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल जी पॉजिटिव है तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अगर डेल एस नेगेटिव रख दिया हमने, और ये भी हमारा अगर नेगेटिव रख दिया और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये भी हमारा जो है ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। तो ये है हमारा रिलेशन। आपको होप समझ आएगा। अगर समझ आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।